तो आइएगा, सबसे पहले आप लोग का स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24/BK में। तो आप हैं विनोद सर के साथ, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो सर्च करनी है तो आप विनोद कुमार सिंह फिजिक्स नाम से सर्च करेंगे, मिल जाएगा, या तो आप सर्च करेंगे स्टडी 24/BK। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लिए। तो देखिए, हम जो आज क्वेश्चन लाए हैं ये हम लोग का अभी भी क्वेश्चन चल रहा है, मोशन इन प्लेन का ही क्वेश्चन है, और IIT जी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो IIT जी 2012 का है और क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, तो देखिएगा 1 बाई 1 करके, ध्यान से आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा। तो क्या है, कंसीडर अ डिस्क रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन with a constant angular speed omega about its center O. The disk has a shaded region on one side of a diameter and an unshaded region on the other side, shown in figure 17, figure number दिया है ना। When the disk is in their orientation shown in figure, two pebbles P and Q, कैसा है, P एंड Q आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड एट एन एंगल टूवर्ड्स R की तरफ अगर फेंके जाए। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इन द XY प्लेन एंड इज सेम फॉर बोथ पेबल्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। अज्यूम दैट दे फर्स्ट क्या है, दे land back on the disk before the disk has complete 1/8 rotation। कह रहा कि they land back on the disk before the disk and complete 1/8, मतलब सेम उसी जगह पर वापस आ जाएगा 1/8 रोटेशन के बाद। दूसरा, देयर रेंज इज लेस देन द हाफ द डिस्क रेडियस, जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेडियस का, द रेंज इज लेस देन द हाफ द रेडियस ऑफ द डिस्क। ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। P लैंड इन द शेडेड रीजन एंड Q इन द अनशेडेड रीजन। P जो है वो शेडेड रीजन के लिए है और Q अनशेडेड रीजन के है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है, देन P लैंड in the shaded region Q and Q is the unshaded region, P land in the unshaded region and Q in the shaded region, both P and Q land in the unshaded region, both P and Q land in the shaded region। ये बताना, देखिए तो क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप इसको समझ सकते हैं। फिर से देखिए, कंसीडर डिस्क रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब ये जो हमारा डिस्क है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट आपका क्या करता है, रोटेट करता है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है। फिर क्या, ओमेगा, इट्स सेंटर O है। द डिस्क हैज़ अ शेडेड रीजन ऑन वन साइड ऑफ द डायमीटर एंड एन अनशेडेड रीजन ऑन द अदर साइड, मतलब एक तरफ क्या है, डिस्क हमारा कलर है, दूसरी तरफ अनकलर है। क्या है, व्हेन द डिस्क इज इन ओरिएंटेड सोन, जैसा फिगर में वैसा अगर मान लिया रखा गया, टू पेबल P एंड Q आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड एट एंगल टूवर्ड्स R की तरफ दो पत्थर को उछाला जाता है, कहाँ से, P और Q से, P एंड Q। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन YZ प्लेन में हो, एंड सेम फॉर बोथ पेबल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, और दोनों जो है पेबल्स का रिस्पेक्ट टू डिस्क लेना है। अज्यूम दैट क्या दिया है, दे लैंड बैक ऑन द डिस्क बिफोर द डिस्क 1/8 रोटेशन बता रहा है कि लैंड पे 1/8 रोटेशन के बाद आ जाएगा वापस। देयर रेंज इज लेस देन द हाफ डिस्क रेडियस, इसका रेंज जो है रेडियस के हाफ से जो है कम होगा। ओमेगा रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पासेस, और आपका दिया है P, अब बताना ऑप्शन में, P लैंड इन शेडेड रीजन एंड Q इन अनशेडेड रीजन। P लैंड इज द शेडेड रीजन एंड Q इन
अनशेडेड रीजन बोथ पी एंड क्यू लैंड अनशेडेड रीजन बोथ पी एंड क्यू लैंड इज शेडेड, ये ऑप्शन है। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन। तो आइए देखते देखिएगा। सबसे पहले सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24/BK में। तो आप है विनोद सर के साथ और हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं इस समय। आईआईटी आपने देखा, आईआईटीजी 2000 आपका 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और मोशन इन प्लेन का है। तो देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से स्क्रीन पे है आपके। सबसे पहले क्या दिया है, इस टाइप का एक आपका डिस्क है और इसको ऐसे कलर कर दिया गया। इस तरफ का पार्ट कलर है और यहाँ P बता रहा है और यहाँ पे Q यहाँ O है, यहाँ पे आपका Q है और ये R बता दिया, ठीक है। और यहाँ P क्या करेगा, ऐसे XY प्लेन, ठीक है। अब यहाँ बताना है कि जो ये रोटेट करेगा, तो अगर हम रोटेट करेगा तो P किस रीजन में होगा, Q किस रीजन में होगा, यही बताना है। तो अगर हम लिख लें टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच पेबल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/ω इंटू 1/8 रिवॉल्यूशन दे दिया है। कितना दे दिया, 1/8। इसको इससे काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। तो π/ कितना हो गया, 4ω कितना हो गया। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट ईच पेबल का निकालेंगे, तो दोनों पेबल्स का, इसका और इसका। तो यहाँ कितना, π/4π। तो यहाँ बता रहा है Q जो है आप किस रीजन में है, तो Q जो है साइडेड रीजन, अनसाइडेड रीजन में है, और P क्या है हमारा अनसाइडेड रीजन में। नहीं, P आपका जो है साइड, P क्या है ऑप्शन चेक करिएगा। तो P आपका किस रीजन में देखना है, ये आपका जो है अनसाइडेड रीजन होगा और Q साइडेड रीजन होगा। तो ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, कि P इज, एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन होने वाला है सही, वो है P लैंड इन अनसाइडेड रीजन। तो P का जो P लैंड इज अनसाइडेड and Q lands are साइडेड रीजन। क्यों, क्योंकि जब आपका निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच पेबल्स, तो क्या आएगा, पहले तो क्या करेंगे, एक रिवोल्यूशन का 2π/ω होता है, मल्टीप्लाई 1/8 से कर दिया, तो कट क्या आ गया, π/4ω। तो π/4ω ये रेवोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे उसी रीजन में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आधा से भी कम है आपका। तो देखिएगा क्या रीजन हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक चीज़ और बताया हुआ है कि जो रेडियस है इसकी डिस्क की, वो क्या है, लेस देन किससे है, r/2 से कम है। जब r/2 से रेडियस क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे जब रेडियस क्या हो जाएगा, r/2 से कम होगा, तो इसका मतलब है कि आपका P किस रीजन में पड़ेगा, अनसाइडेड, और Q जो है आपका साइडेड रीजन में पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कुछ दिया नहीं था, आप ऐसे गेस करके भी लगा सकते। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। तो आइएगा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही, इस बार भी IITG 2012 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। मोशन इन प्लेन का क्या दिया है, 2 आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्या दिया, 2 आइडेंटिकल डिस्क है जिसका रेडियस r है, रोटेट करता है
अबाउट एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से। द डिस्क आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, डिस्क क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है। एट टाइम t इक्वल 0 द पॉइंट P एंड Q आर फेसिंग ईच अदर। जब टाइम 0 है तो दोनों का फेस जो है एक दूसरे के क्या है, P एंड Q फेसिंग ईच अदर, एक तरफ है, एक ही दिशा में। shown in figure the relative speed between 2 point P and Q is VR दे दिया है। as a function of time it is best respected by, तो बेस्ट रिस्पेक्टेड क्या इसका आंसर हो सकता है, बोला है पहले फिगर देख रहे हैं। तो पहले का फिगर है आपका दोनों डिस्क कंप्लीट दिख रहा है। दूसरे में फिगर आपने देखा तो एक 1/4 वेव कंप्लीट हुआ है, फिर दूसरा कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा वाला 1/4। चौथे में क्या है 1 2 3 4 वेव कंप्लीट, पाँचों 1 2 3 और आधा आधा इस तरफ जो है इतना वेव कंप्लीट किया है। तो ऑप्शन में बताना इसमें से कौन फिगर ऑप्शन में होगा। तो मैं इस बार आपको फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा 1 मिनट, तो देखिएगा हम लोग देखिएगा आपका IIT जी 2012 में आया हुआ है। तो सेम देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक डिस्क है उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन है कि इस टाइप में से कौन सा फिगर बनेगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं स्पीड ऑफ P, ठीक है। स्पीड ऑफ P क्या होगा, आपका किस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ P है हमारा, तो ये आपका हो गया V मान लिया, ठीक है। स्पीड ऑफ P एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और स्पीड ऑफ ये जो है Q ये भी V ही है, क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या होगा डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ले, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q इक्वल कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा अगर हम इसको क्लॉकवाइज मान ले, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस ओमेगा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। अब उसके बाद क्या लिख दें, सेपरेशन लिख दें, कितना हमारा सेपरेट है, तो रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन P एंड Q एट टाइम, जब टाइम t है तब कितना सेपरेशन है, तो कितना होगा थीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी, यहाँ 2 ओमेगा ही टाइम से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या कर लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तब ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे रिलेटिव हो गया एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो गया ये, और ये सेपरेशन मतलब थीटा की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हो वैसे भी यहाँ से पता चल रहा है, जो यहाँ से अगर ये क्या करेगा इस डायरेक्शन में चलेगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2, दोनों के बीच में 2 ओमेगा का डिफरेंस हो गया, तो थीटा कितना आएगा 2 ओमेगा टी आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, यही VR रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे कितनी, v² प्लस v² और प्लस 2 vv, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना cos और 2 ओमेगा टी, ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे v² कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 1 बच गया, ऐसे करके v² कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच गया कितना 1 प्लस यहाँ हो जाएगा
2 cos 2 ω t। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर और 2 cos को हम लोग लिख सकते हैं कितना, आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ω t आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया v साइन और आपका हो गया कितना, अच्छा 2 कॉमन कर लेना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा, तो 2 तो बाहर 2 आ गया, 2 साइन ω t आ गया। तो आप ये देख के पता चल रहा है इसकी वैल्यू 2 साइन v साइन ω t है, निगेटिव वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो वेव बनेगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहला दूसरा दोनों वेव किस डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, जो वेव का इक्वेशन ड्रा करेंगे जो, तो यहाँ हमने देखा कि ये एवरेज वेलोसिटी हो गया और साइन के बीच का ग्राफ है। तो यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं कि दोनों लोग पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको देगा, तो आप लोग डरिएगा मत, इसको पूरी तरीके से करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, IIT आपका जो है IIT जी 2012 में दिया हुआ है। तो इस तरीके का रोटेशन आप दिखाएंगे और दोनों के बीच एंगल दिखाएं 2 थीटा निकाल के उसमें वैल्यू रखेंगे और 2b साइन ω t आ जाएगा। तो ये देख लेना है कि वो साइन जो वैल्यू साइन की है वो निगेटिव नहीं, निगेटिव होने का मतलब जो वेव होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और आपने देखा आसानी से क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं।